कतारें लगानी शुरू कर दी, क्योंकि खास तौर पर उत्साह भी देखा जाता है वोटिंग के दिन, जहां आज 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और कड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहीं से ही अब किस्मत तय होना भी शुरू हो जाएगी। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और खास तौर पर बुंदेलखंड, ब्रिज और पश्चिमी यूपी की ये जो खास सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, इन पर आज चुनाव हो रहा है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, चाहे वो मैनपुरी की करहल सीट की बात कर ले, यहां पर भी कड़ा मुकाबला है और साथ ही साथ एक दूसरे पर बयानों के तीर भी लगातार छोड़े गए हैं। साक्षी, कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आतंकियों की ओर भी रुख कर दिया था इस पूरे माहौल को। बिल्कुल, देखिए लगातार बयानबाजी तो चली ही है और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे करहल विधानसभा सीट में मतदान करने की अपील लोगों से कर रहे थे और कह रहे थे कि जो एक सीट है करहल की वही 300 सीटों के बराबर होगी। इसलिए साफ तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी कि अगर वो करहल विधानसभा सीट को जीत पाए तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी भी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल सभी की निगाहें इन तमाम हॉट सीटों पर हैं, जहां से दिग्गज जो है मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे वो जसवंत नगर की सीट हो, करहल विधानसभा सीट हो या कन्नौज की विधानसभा सीट हो। और लगातार हमारी अपडेट्स भी हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमको दे भी रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल, और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं महोबा से। सौरभ, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल पोलिंग बूथ से आप तमाम तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बता दें कि पोलिंग बूथ में वोट डालना शुरू हो चुके हैं और मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, तो वैसे काफी उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं में। हम कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि वोट डाला कैसा। आप हमारे कैमरे के पीछे देख सकती है कि जब लाइन लगी और वोट डालेगी ज्यादा। क्या नाम है भैया आपका? आज आपने वोट किया, आपने तो फिर दुख लेंगे आप लोगों को कहना कि राष्ट्रवाद विकास के मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं और भी कुछ लाइन चली आ रही है। हम कैमरे पर भी दिखा सकते हैं कि देखो वहाँ लाइन लगी है और लोगों का खाता आना शुरू हो गया सभी से। बुंदेलखंड की जिले की 2 विधानसभा सीटों में मीठा भाजपा है। इसके पहले ठीक है सर, आशीष के पास रुक करते हैं। आशीष, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर? मतदाता किस आधार पर आज आ रहे हैं वोट डालने के लिए? जी अंजलि, बता दूं कानपुर में वोटिंग 7 बजे से शुरू हो चुकी है। लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बूथों पे भीड़ बढ़ रही है। अगर तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रही हो, किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, युवा हैं, वो वोट देने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कानपुर में जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात है कानपुर में जो चाहे औद्योगिक मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना है, उनकी हॉट सीट है। सलील बिश्नोई जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, एमएलसी रहे, उनकी हॉट सीट है। इरफान सोलंकी जो सीतामऊ से 2 बार से विधायक हैं सपा से, तो कहीं ना कहीं उनकी साख बचाने के कहीं मैं बता दूं कि कानपुर की जो 10 सीटें हैं उसमें अभी पिछली बार भाजपा का 7 सीटों पे कब्जा था और एक जो सीट थी कैंट वाली सीट थी तो उस पे गठबंधन कांग्रेस और सपा का गठबंधन जीता था। एक सीतामऊ सीट है, वहां पर सपा का कब्जा है और नगर सपा का कब्जा है। निश्चित तौर पर भाजपा और सपा में यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। बिल्कुल आशीष, अगर मुमकिन हो पाए तो लोगों से बात करिए जरा, उनके मुद्दे क्या कुछ हैं, वो क्या सोच रहे हैं वोट डालते वक्त, उनको से जरा जानिए। जी निश्चित तौर पर मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? जयकांत सर, किस तरह से कौन से मुद्दे होंगे जो आप वोट करने आए? अच्छा, आप पोलिंग एजेंट हैं। वो हम वोटरों से बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष, अगर पोलिंग एजेंट भी है तो उनसे पूछिए व्यवस्थाएं कैसी है पोलिंग बूथों पर, जरा सबसे बात करिए। क्या नाम है आपका? मीना सिंह। कौन से मुद्दे होंगे जो आप वोट करने आई है? क्या बता दें? वोट करने आई है कौन से, किस वजह से? हमारे वोट नहीं होगा है की खबर। अच्छा, हम पोलिंग एजेंट से बात करेंगे। व्यवस्थाएं कैसी है बूथों पे?
मैं भी बता दूं, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है और चाहे कोरोना कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए बाहर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर चेकिंग की जाती है और बिना मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही है। लगातार लोग आ रहे हैं और जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुझसे और पोलिंग एजेंट है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत टाइट है और यहाँ पे भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद है। आप पोलिंग एजेंट तो इस तरह से अंजलि जी, अंजलि बिल्कुल, जैसा कि आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो कांटे का मुकाबला है वो किस किस के बीच है। जी, मैं अगर अंजलि बता दूं, जो 10 सीटें हैं विधानसभा की कानपुर क्षेत्र में, यहाँ पर कुछ पे जैसे आप किदवई नगर की सीट लेंगे तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस होने वाली है। सीतामऊ अगर सीट लेंगे तो यहाँ पर सपा और भाजपा का मुकाबला है। ठीक है आशीष, वापस आएंगे आपके पास और सौरभ के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। सौरभ, आज महोबा में भी काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि महोबा भी खास तौर पर एक खास क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। क्या देख पा रहे हैं आज आप, किन मुद्दों के आधार पर? महोबा जिले की दोनों विधानसभा, चरखारी और महोबा विधानसभा सीटों में 2012 में सपा और बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 में बीजेपी के खाते में बुंदेलखंड की सीटें आई थी। लेकिन इस बार जो टक्कर है सपा और बीजेपी की टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों बाहुबल ब्राह्मण बाहुबल उसमें माने जाते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको कैमरा पर्सन के दिखाने के माध्यम से कि यहाँ से देखो मतदाताओं को आना शुरू हो गया, वोट डालना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए लगातार तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सुबह 7 से वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 से अभी तक कितने लोग पहुंच पाए हैं? अभी अगर बात करें तो करीब 100 से 200 लोगों ने अभी तक वोट डाल चुके हैं और धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो चुका है। सौरभ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगभग 100 से 200 लोग वोट डाल चुके हैं, काफी अच्छी संख्या है। अगर इसी मात्रा में एक तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि शाम तक एक अच्छा परसेंटेज जो है ये संख्या खड़ी कर सकती है। ऐसे में जो लोग पहुंच भी रहे हैं वोट डालने के लिए, उससे जरा बात करिए, जानिए कि मुद्दे क्या कुछ है महोबा के। सर, मैं बात करूंगा कुछ मतदाताओं से। सर, आपने वोट डाला है तो आप किस मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है आज? हम तो भैया शिक्षा, बेरोजगारी, इन सबको ध्यान रखते हुए वोट दिया। लोगों का कहना है कि शिक्षा और बेरोजगारी है, इन मुद्दों को लेकर। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपने वोट किया है, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है आज? लोगों को कहना बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम आज वोट करेंगे। कुछ महिलाएं जो है वोट करने जा रही हैं। मैडम, आज वोट डालने जा रही हैं आप लोग, कैसा विधायक और कैसा मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए, लोगों को कहना है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य प्रदान में भी वोट करेंगे। बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं लोगों के मन में, बेरोजगारी है, शिक्षा है, विकास है, तमाम मुद्दों को सोचकर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे महोबा के भी होंगे, जैसे कि पशुओं, आवारा पशुओं से परेशान होते हैं तमाम किसान, वो भी एक मुद्दा हो सकता है जिसको सोचकर इस बार वोट किया जाएगा लोगों की ओर से। जी बिल्कुल, यहाँ पे बुंदेलखंड में अगर बात करें तो अन्ना जानवर की बहुत बड़ी समस्या है। सूखे, बुंदेलखंड हमेशा सूखे से रहा है, अन्ना जानवर, तो इसकी भी समस्या कई है। लेकिन लोगों को आना यहाँ शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन के माध्यम से, लोग यहाँ खड़े हैं सुबह से। कहीं ना कहीं इस बार रात से सौरभ, आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, तो लगातार हम आपको अपडेट भी बताते जा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, हमीरपुर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। शुरू होने वाला है और हम इस समय मौजूद हैं सदर विधानसभा के विद्या मंदिर मॉडल बूथ पर, जहां पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। कुछ ही देर में वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहां पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक निरीक्षक के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई। सर, किस तरह से मॉडल बूथ व्यवस्था की गई? अपने जनपद में प्रयास ये किया है कि हमारे सभी बूथ मॉडल बूथ के रूप में रहें। सखी बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांग बंधुओं के लिए बूथ बनाया गया है।
दिव्यांग बंधुओं के लिए हमने प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की है। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए ये भी व्यवस्था की गई कि यदि वो आते हैं तो उनको अलग से लाइन में करा के उनका वोट पहले कराया जाए। सैनिटाइजेशन वगैरह सभी भवनों का कराया गया है। कोविड के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा है और ये हम लोगों ने कोशिश किया है कि कोविड के इस माहौल में हम लोग खूब अच्छे ढंग से भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्वक मतदान की पूरी प्रक्रिया को संचालित करें और इसको सायंकाल तक एक सकुशल निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित। सर, अति संवेदनशील जो बूथ है उसमें किस तरह की व्यवस्था? आपको मैं बताना चाहूँगा कि जनपद के सभी बूथों पर हमारी CPF लगी हुई है और जहाँ पर संवेदनशीलता थी उनको हम लोगों ने पहले ही जांच कर लिया था, उन पर विशेष रूप से निगाह रखी जा रही है। हमने जनपद में 3 बूथों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। सर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास किया गया? क्या लगता है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ेगा? देखिए, पिछले चुनाव में हमारे यहाँ जनपद में 63.20% वोटिंग पर था। हम लोगों ने इस बार स्वीप कार्यक्रम के तहत गांव-गांव, बूथ-बूथ कार्यक्रम किए हैं, तमाम प्रतियोगिताएं की हैं। प्रतिदिन हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, हमारे सारे अधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार हमारा पोलिंग का परसेंटेज रिकॉर्ड के रूप में आएगा आप लोगों के सामने और एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग मतदाताओं को बुलाकर वोट करवाने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि जिलाधिकारी का कहना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं और पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार जोशी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस सारे मतदान केंद्रों पर लगे हुए हैं, साथ ही विभिन्न जनपदों से आया हुआ पुलिस बल यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी संख्या में हमारे मोबाइल्स घूम रही हैं, जिससे कि क्षेत्र में कोई भी अगर सूचना मिलती है तो 10 मिनट के अंदर बूथ पर पहुंच के उसे अटेंड कर सकें और निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। साथ ही सारे पुलिसकर्मियों को यह भी बताया गया है कि आने वाले मतदाताओं का स्वागत करेंगे, अर्थात जो कानून का जो साथ दे रहे हैं उनका स्वागत है। तो वहीं देखिए, फिरोजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी मनीष आसीजा ने किया मतदान परिवार के साथ।